दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा ऐलान। पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ 15 मार्च को होगा तगड़ा प्रदर्शन और 26 मार्च को रहेगा भारत बंद। वहीं किसानों का बड़ा ऐलान। कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर मनाएंगे होली। वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ अब बंगाल कूच की तैयारी में किसानों का एक ही मकसद बीजेपी को हराना। वहीं राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर तगड़ा हमला, बोले भारत अब नहीं रहा लोकतांत्रिक देश। वहीं मनोहर लाल खट्टर सरकार के पक्ष में वोट करने वाले विधायकों के बाइकआउट का ऐलान। वहीं नंदीग्राम मामले पर अनिल विज का बड़ा बयान, बोले राकेश टिकैत बनना चाहती हैं ममता बनर्जी। वहीं अमृतसर के पास किसानों ने रेल पटरियों से 169 दिन के बाद खत्म किया धरना। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा ऐलान, बोले जनता की नजर में तो गिर गई खट्टर सरकार, अविश्वास प्रस्ताव में भले ही न गिरी हो। वहीं ममता पर हमले को कांग्रेस ने बताया बहाना, कहा सीसीटीवी फुटेज निकालिए सच सामने आ जाएगा। वहीं संबित पात्रा का राहुल गांधी पर तगड़ा हमला, बोले राहुल गांधी बोरिया बिस्तर लेकर नानी के घर जाएं, वहीं से लड़े चुनाव। वहीं तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को बताया असली शराब माफिया, बर्खास्त करने की मांग। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा ऐलान। पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ 15 मार्च को होगा तगड़ा प्रदर्शन और 26 मार्च को होगा भारत बंद। जी आपको बता दें कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों की तरफ से 26 मार्च को भारत बंद का ऐलान किया गया है। किसान संयुक्त मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पेट्रोल डीजल और गैस के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ 15 मार्च को तगड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। इस दिन प्रदर्शनकारी किसान ट्रेड यूनियनों के साथ पेट्रोल डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों और निजीकरण के खिलाफ रेलवे स्टेशनों पर धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद 17 मार्च को किसान संगठनों के साथ देश भर के मजदूर संगठनों और ट्रांसपोर्ट संगठनों की बैठक होगी, जिसमें 26 मार्च के भारत बंद को लेकर चर्चा की जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कहा गया है कि 19 मार्च को मंडी बचाओ खेत बचाओ आंदोलन होगा, जबकि 23 मार्च को भगत सिंह की याद में युवा दिवस मनाया जाएगा। लेकिन 26 मार्च को भारत बंद रखा जाएगा। यह बंद दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन के 4 महीने पूरे होने पर किया जाएगा। 19 मार्च को देश भर की मंडियों के पास किसान धरना देंगे और खेत बचाओ मंडी बचाओ आंदोलन करेंगे। वहीं 23 मार्च को आंदोलन वाली जगहों पर शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की शहादत दिवस मनाया जाएगा। किसान नेता विकास एस्तर ने कहा कि जिन विधायकों ने किसानों का साथ नहीं दिया उसकी निंदा की जाएगी। इनके साथ हम कठोर व्यवहार करेंगे और इन सभी विधायकों का बहिष्कार करेंगे। किसानों ने ऐलान कर दिया है कि जब तक सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेती ये आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही किसानों ने यह भी कहा है कि जिन विधायकों ने किसानों का साथ नहीं दिया उन्हें गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। सरकार आंदोलन दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसान किसी भी सूरत में नहीं दबेंगे। यदि आप भी किसानों का खुले दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, किसानों का बड़ा ऐलान, बोले कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर मनाएंगे होली। ये आपको बता दें कि किसानों ने सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि या तो सरकार कृषि कानूनों को रद्द करे, नहीं तो सरकार के खिलाफ और तेज आंदोलन किया जाएगा और किसान इस बार की होली कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर मनाएंगे। साथ ही किसानों ने यह भी ऐलान कर दिया है कि यदि कृषि कानून रद्द नहीं किए गए तो फिर किसान बॉर्डर पर तब तक डटेंगे जब तक दिल्ली से बीजेपी सरकार उखड़ नहीं जाती। किसानों ने ऐलान कर दिया है कि यह आंदोलन जारी रहेगा और साथ ही कहा है कि यदि सरकार कृषि कानूनों को रद्द नहीं करती है तो इस बार की होली किसान कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर मनाएंगे। अगली बड़ी खबर, कृषि कानूनों के खिलाफ आज बंगाल पहुंचे किसानों का एक ही मकसद बीजेपी को हराना। ये आपको बता दें कि किसान अब पश्चिम बंगाल के सियासी अखाड़े में कूद गए हैं। किसान आज से लेकर 14 मार्च तक बीजेपी के खिलाफ पश्चिम बंगाल में कई बड़े बड़े कार्यक्रम करेंगे। अब तक आपने किसान नेताओं को पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कृषि कानूनों के खिलाफ बड़ी किसान महापंचायतों में देखा होगा, लेकिन अब राकेश टिकैत, बलवीर सिंह राजेवाल, योगेंद्र यादव समेत सभी बड़े नेता सबसे गर्म चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में बीजेपी के खिलाफ प्रचार करते नजर आएंगे। किसानों का कहना है कि अगर किसान बीजेपी को जिता सकते हैं तो हरा भी सकते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य योगेंद्र यादव ने कहा कि हम किसानों ने बीजेपी को वोट की चोट देने का फैसला किया है, ना तो ये न्याय की भाषा समझते हैं और ना ही संविधान की, इसलिए पश्चिम बंगाल जा रहे हैं। किसान संगठनों के कार्यकर्ताओं और किसान पश्चिम बंगाल की सारी 294 सीटों में बीजेपी के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे। यहां तक कि सबसे हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम में भी किसान नेता
नेता राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ प्रचार करेंगे और उन्हें हराने की अपील करेंगे। किसान नेताओं के आधिकारिक कार्यक्रम के मुताबिक आज से कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस और गाड़ियों का मार्च निकाला जाएगा। आपको बता दें कि आज दोपहर 3 बजे रामलीला पार्क में किसान महापंचायत होगी और 13 मार्च को नंदीग्राम में किसान महापंचायत होगी। 14 मार्च को सिंगूर और आसनसोल में किसान महापंचायत के आयोजन का ऐलान किया गया है। किसान संगठन पश्चिम बंगाल के बाद तमिलनाडु, असम, केरल और पांडुचेरी में भी बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे। किसान संगठनों का कहना है कि वो लोगों से बिना किसी राजनीतिक दल का नाम लिए बीजेपी के खिलाफ वोट करने की अपील करेंगे। आपको बता दें कि किसानों ने ठान लिया है कि अब बीजेपी को हराना निश्चित है और 5 राज्यों में किसान पंचायत करेंगे और बीजेपी को हराने की अपील करेंगे। आपका क्या मानना है? क्या किसानों का फैसला सही है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, हरियाणा सरकार की आई आफत, बीजेपी और जेजेपी विधायकों के खिलाफ तगड़ा प्रदर्शन, सभी विधायकों के बाइकआउट का ऐलान। ये आपको बता दें कि हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर सरकार भले ही कांग्रेस की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में बड़े अंतर से जीतने में सफल रही, लेकिन किसान संगठनों का गुस्सा अब और ज्यादा बढ़ गया है। अब किसान संगठनों ने बीजेपी जेजेपी की गठबंधन सरकार को समर्थन देने वाले सभी विधायकों के बाइकआउट का ऐलान कर दिया और उन सभी के खिलाफ अब प्रदर्शन शुरू हो गया है। अब किसान संगठनों ने सरकार का समर्थन करने वाले सभी विधायकों का बाइकआउट करने, काले झंडे दिखाने और मीटिंग्स न करने देने की बात कही है। आपको बता दें कि कहा गया है कि इन सभी विधायकों का बाइकआउट किया जाएगा, इन्हें काले झंडे दिखाए जाएंगे और इन्हें कहीं पर भी मीटिंग नहीं करने दी जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा के एक अन्य नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा कि हमने कल सभी विधायकों से अपील की थी कि हमने हमेशा आप लोगों के लिए वोट किया है, इस बार आप हमारे लिए मतदान करें, लेकिन उन्होंने पूंजीवाद के समर्थन में वोट किया है। अब भविष्य में वे जब हमारे गांव आएंगे तो हम उनका सोशल बाइकआउट करेंगे, इन लोगों को किसी आयोजन में नहीं आमंत्रित करेंगे, इन्हें काले झंडे दिखाएंगे, यदि वे आने की कोशिश भी करेंगे तो उन्हें एंट्री नहीं मिलेगी और गांव से भगा दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, नंदीग्राम मामले पर अनिल विज का बड़ा बयान, बोले राकेश टिकैत बनना चाहती हैं ममता बनर्जी। ये आपको बता दें कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हुए कथित हमले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ममता बनर्जी राकेश टिकैत बनना चाहती हैं। अनिल विज ने कहा वो चाहती हैं कि थोड़े से आंसू बहाकर लोगों की सहानुभूति बटोर ली जाए, लेकिन पश्चिम बंगाल में अब ममता बनर्जी का काम तमाम हो चुका है। उन्होंने कहा कि उनको ऐसी चोटें नहीं लगी हैं जिसका वो इतना प्रचार कर रही हैं। गौरतलब है कि केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत के आंसू ने उस वक्त अचानक माहौल बदल दिया था जब किसान आंदोलन छोड़कर वापस जाने की तैयारी कर रहे थे। आपको बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर पर मीडिया से बातचीत करते हुए अचानक राकेश टिकैत रोने लगे थे और रोते हुए उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को बर्बाद करना चाहती है। उसके बाद ही उन्हीं आंसुओं ने उस वक्त अचानक माहौल बदल दिया और किसान आंदोलन फिर से दूनी रफ्तार में खड़ा हो गया। अब यहां पर ममता बनर्जी यही करना चाहती हैं, ये कहना है अनिल विज का। अनिल विज ने कहा कि ममता बनर्जी राकेश टिकैत बनना चाहती हैं और थोड़े से आंसू बहाकर सहानुभूति बटोरना चाहती हैं, लेकिन अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का काम तमाम हो चुका है। अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी पर हमले को कांग्रेस ने बताया बहाना, कहा सीसीटीवी फुटेज निकालिए, पूरा सच सामने आ जाएगा। आपको बता दें कि बंगाल में ममता बनर्जी पर कथित हमले के बाद टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनके एक पैर पर प्लास्टर चढ़ा है। तो वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी पर कथित हमले के पीछे अगर कोई बड़ी साजिश है तो सीबीआई, एनआईए, सीआईडी को बुलाएं या फिर एसआईटी का गठन करें। ममता बनर्जी ऐसा क्यों नहीं करती हैं? साजिश का बहाना बनाकर आप जनता की सहानुभूति प्राप्त करना चाहती हैं। पुलिस कहां थी? सीसीटीवी कैमरे कहां थे? सीसीटीवी फुटेज निकालिए, पूरा सच सामने आ जाएगा। तृणमूल कांग्रेस के नेता शेख सूफियाना की ओर से दी गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हुए हमले में मामला दर्ज कर लिया है। ममता बनर्जी को चोटें हमले में आई हैं या नहीं, या फिर ये एक हादसा था, इसका सच जानने के लिए अब प्रशासन जुट गया है। कुछ लोगों का मानना है कि यह हमला बीजेपी ने करवाया है। आपका क्या मानना है? क्या यह हमला बीजेपी ने करवाया है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, अमृतसर के पास किसानों ने रेल पटरियों से 169 दिन के बाद खत्म किया आंदोलन। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ रेल पटरियों पर धरना दे रहे किसानों के एक समूह ने 169 दिनों के बाद गुरुवार को अपना आंदोलन समाप्त कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक किसानों ने अपना आंदोलन इसलिए समाप्त किया है क्योंकि रेलगाड़ियों का परिचालन स्थगित होने से उन्हें और व्यापारियों को नुकसान हो रहा था। धरना खत्म करने का यह फैसला तब लिया गया जब कुछ किसान संगठनों ने एक दिन
पहले ही 26 मार्च को भारत बंद करने का आह्वान किया है। आपको बता दें कि अब अधिकारियों ने कहा है कि किसानों के यहां आंदोलन समाप्त करने के साथ ही रेलगाड़ियों की सामान्य आवाजाही कुछ ही दिनों में शुरू कर दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, संबित पात्रा का राहुल गांधी पर तगड़ा हमला, बोले बोरिया बिस्तर लेकर अपनी नानी के घर जाएं, वहीं से लड़ें चुनाव। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान कि भारत अब लोकतांत्रिक देश नहीं रहा को लेकर भाजपा ने तगड़ा पलटवार किया है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि यदि राहुल गांधी को लगता है कि अब हिंदुस्तान लोकतांत्रिक देश नहीं है और पाकिस्तान बन गया है तो वो पूरे तरीके से मुक्त हैं। वो अपना बोरिया बिस्तर उठाकर अपनी नानी के घर जाएं और वहीं से चुनाव लड़ें। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत अब लोकतांत्रिक देश नहीं रहा। यह बात उन्होंने स्वीडन के एक मीडिया संस्थान की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कही। इस पर संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर तगड़ा हमला बोला और कहा कि जब राहुल गांधी को लगता है कि भारत लोकतांत्रिक देश नहीं है तो वो अपना बोरिया बिस्तर उठाकर अपनी नानी के घर जाएं और वहीं से चुनाव लड़ें। अगली बड़ी खबर, अब रवनीत सिंह बिट्टू होंगे लोकसभा में नेता विपक्ष, कांग्रेस ने अधीर रंजन चौधरी की जगह दिया जिम्मा। ये आपको बता दें कि कांग्रेस ने लोकसभा में पंजाब के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को बजट सत्र के लिए विपक्ष का नेता नियुक्त किया है। वो पश्चिम बंगाल के सांसद और सीनियर लीडर अधीर रंजन चौधरी की जगह लेंगे। गुरुवार को ही कांग्रेस की ओर से इस फैसले की जानकारी दी गई है। पंजाब कांग्रेस ने रवनीत सिंह बिट्टू को लोकसभा में नेता विपक्ष बनाए जाने पर शुभकामनाएं दी हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि अगले 2 महीने तक अधीर रंजन चौधरी चुनाव प्रचार में बिजी रहेंगे। ऐसे में उनकी जगह पर अब जिम्मेदारी रवनीत सिंह बिट्टू को देने का फैसला लिया गया है। अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल की कांग्रेस यूनिट के अध्यक्ष भी हैं। फिलहाल बजट सत्र में पार्टी की ओर से मुद्दों को उठाने की जिम्मेदारी रवनीत सिंह बिट्टू की होगी। अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी को लगी चोट पर लगातार सियासत जारी, टीएमसी आज सड़कों पर उतरकर दिखाएगी काले झंडे। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हुए हमले को लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ता जा रहा है। अब पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि आज दोपहर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक हम काले झंडे लहराएंगे और अपने मुंह पर काला बैंड बांधकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ हुई घटना की निंदा की है। तो वहीं इस पर बीजेपी सांसद लोकेट चटर्जी ने कहा कि Z+ सिक्योरिटी में ममता बनर्जी पर हमला कैसे हो सकता है। हम इसे लेकर हाई लेवल जांच की मांग करते हैं। हम इस मामले में राजनीति नहीं चाहते हैं। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सहानुभूति हासिल करने की इस तरीके की तरकीब इस बार काम नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी राज्य की पुलिस मंत्री हैं और अगर वह सुरक्षित नहीं है तो उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। नंदीग्राम से माकपा उम्मीदवार मीनाक्षी मुखर्जी ने मुख्यमंत्री के जल्द ठीक होने की कामना की, लेकिन कहा कि लोग इस बार बेवकूफ नहीं बनेंगे। अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के लिए भाजपा ने शुरू की ताबड़तोड़ तैयारी। अब एमपी, एमएलए और मंत्री छानेंगे गांव की खाक। ये आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार यानी 11 मार्च से पंचायत चुनाव की तैयारियां और तेज कर दी हैं। भाजपा के नेता आज से ग्राम चौपाल के लिए गाँव की खाक छानेंगे, जबकि ये कार्यक्रम 11 मार्च से शुरू होकर 18 मार्च तक चलेगा। यूपी पंचायत चुनाव प्रभारी विजय बहादुर पाठक ने कहा कि जिला और मंडल स्तर के बाद अब भाजपा ने गाँव स्तर पर अपना कार्यक्रम तैयार कर लिया है और इसके लिए पार्टी के मंत्री, विधायक, सांसद समेत सभी नेता ग्राम चौपाल में शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गांव के वरिष्ठों के सम्मान से लेकर गांव की समस्याओं को जानने की भी कोशिश होगी, जबकि गांव में आयोजन सार्वजनिक स्थल पर ही होंगे। आपको बता दें कि अब बीजेपी ने उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को जीतने की तैयारी शुरू कर दी है। अगली बड़ी खबर, अविश्वास प्रस्ताव से नाराज हरियाणा में किसानों ने रोका ट्रैफिक, बीजेपी विधायक के घर के बाहर किया जबरदस्त प्रदर्शन। ये आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा में किसानों पर केंद्रित अविश्वास प्रस्ताव के गिरने के एक दिन बाद राज्य के किसानों ने जींद और हिसार में गुरुवार को यातायात को अवरुद्ध कर दिया और जाम कर दिया, जबकि इनमें से कुछ ने सत्तारूढ़ पार्टी के एक विधायक के आवास के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन नहीं करने वाले हरियाणा के विधायकों के खिलाफ किसानों के एक समूह ने और जींद में तगड़ा प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी किसानों ने कुछ समय के लिए हिसार जींद मार्ग को पूरे तरीके से जाम कर दिया और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आपको बता दें कि किसानों ने ऐलान कर दिया है कि यदि ऐसा हुआ और विधायकों ने किसानों का साथ नहीं दिया तो सभी के घर का प्रदर्शन किया जाएगा और सभी का रास्ता रोका जाएगा, सभी को काले झंडे दिखाए जाएंगे। आपको बता दें कि यहां तक कि किसानों ने यह भी ऐलान कर दिया है कि यदि किसानों के साथ में विधायक नहीं उतरे तो उन्हें काले झंडे दिखाकर उन्हें किसी भी मीटिंग में नहीं आने दिया जाएगा और साथ ही गांव से भी भगा दिया जाएगा।
अगली बड़ी खबर, तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को बताया शराब माफिया, मंत्री रामसूरत राय को बर्खास्त करने की मांग। ये आपको बता दें कि बिहार में नीतीश सरकार पर आरजेडी नेता लगातार हमलावर हैं। इस बार आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय पर बड़ा आरोप लगाया है कि मुजफ्फरपुर में उनकी एक जमीन है जिस पर स्कूल चलता है और जहां से कुछ दिन पहले भारी मात्रा में शराब की बरामदगी हुई थी। उस स्कूल के संस्थापक खुद मंत्री रामसूरत राय हैं। तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को बिहार विधानसभा में भी उठाया था। तेजस्वी यादव ने कहा कि रामसूरत राय के खिलाफ जो मामला सामने आया है उसके बाद नीतीश कुमार को उन्हें तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देना चाहिए। अगली बड़ी खबर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ट्रैक्टर वाले वीडियो को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा का कांग्रेस हेडक्वार्टर पर तगड़ा प्रदर्शन। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के महिलाओं के अपमान किए जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली यूनिट की महिला मोर्चा ने गुरुवार को कांग्रेस मुख्यालय के सामने तगड़ा प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने अपने हाथों में सोनिया गांधी शर्म करो के बैनर ले रखे थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो ट्रैक्टर पर बैठे हैं और महिला विधायकों की ओर से उसे रस्सी से खींचा जा रहा था। इसके विरोध में दिल्ली बीजेपी की महिला मोर्चा ने आज प्रदर्शन किया और कांग्रेस मुख्यालय के बाहर सोनिया गांधी शर्म करो के नारे लगाए। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि कृषि कानून जल्द से जल्द रद्द हों और आप भी किसानों का खुले दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।